अब ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। जो वचन आप सुने 100 गुना फल लाएं और वो वचन आपकी जिंदगी में बना रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने स्थानों पे बैठो सब जन। अपने स्थानों पे बैठो, अपनी आंखों को बंद करो, अपनी बाइबल को उठाओ और एक इंकार करो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तैयार हूं तेरे इस वचन को सुनने के लिए। मैं तैयार हूं तेरे शब्दों को सुनने के लिए। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो वचन मैं सुनूं 100 गुना फल लाऊं, कोई अंधकार की शक्तियां इस वचन को चुरा ना सके। आज का वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लाए यीशु मसीह के नाम में। इसकी बात थोड़ी सी करो माइक की। अपनी बाइबल को खोलो सब जन। नीति वचन को होता, ठीक है, उसका 22 चैप्टर नीति वचन को होता 22 चैप्टर उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे। लास्ट संडे आपको प्रीचिंग के बाद मैंने आपको बताया था कि अपने 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 माता पिता का आपको आदर करना चाहिए। अपने स्पिरिचुअल फादर, अपनी स्पिरिचुअल मदर का आदर करना चाहिए आपको। जिस माँ बाप ने आपके लिए इतना ज्यादा किया, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि ये संसारिक होने के नाते नहीं, ये बाइबल में लिखा है कि आपने अपने माता पिता का आदर करना है, अपने स्पिरिचुअल फादर, अपने पास्टर, उसकी फैमिली का, उसकी वाइफ का आदर करना है आपने। पर आपको एक चीज मैंने कम बताई थी थोड़ी सी, बच्चों के बारे में। हालेलुया। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि खुदा ने आपको बच्चे दिए, किसको बेटे दिए, किसको बेटी दी। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा कि जो आपके गर्भ का फल है यह सबसे मीठा फल है, यहोवा की ओर से ही। हालेलुया। आपको बेटे दिए, आपको बेटी दी परमेश्वर ने। आपके गर्भ को, आपके यूट्रस को परमेश्वर ने ब्लेस किया है। हालेलुया। जब आप बाइबल को पढ़ोगे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि बांझ होना, यूट्रस का बंद होना, गर्भ का बंद होना, किसी के पास बेबी ना होना, वो एक शराब कहलाता था। वो लेडीज शराबी थी। भाई इसके तो यूट्रस बंद है, इसके कोई बच्चा नहीं हुआ। ये शराबित है। ये जब आप पढ़ोगे वचन में लिखा कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से और सबसे मीठा फल। हालेलुया। खुदा ने आपको बच्चे दिए। वचन आपको खुदा ने तो ये बात तो बोली ना, खुदा ने कि अपने माता पिता का तूने आदर करना है, अपने फादर का आदर करना है, अपनी मदर का तूने आदर करना है, अपने आत्मिक पिता का तूने आदर करना है, अपनी आत्मिक माता का तूने आदर करना है। हालेलुया। अब वचन बच्चों के बारे में क्या कहता है कि हमें बच्चों को कैसे, अपने बच्चों की केयर कैसे करनी है हमने। हालेलुया। हमने अपने बच्चों की केयर कैसे करनी है। हालेलुया। अब नीति वचन खोल के देखो, उसका 22 चैप्टर देखो, 22 चैप्टर उसकी 6 आयत को पढ़ के देखो। वहां पे लिखा कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह उसके बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हालेलुया। जब हिब्रू की बाइबल में देखते हो तो हिब्रू की बाइबल में इसका मतलब है कनॉक, जिसका मतलब है डिसिप्लिन।
हाँ, कि जब तू अपने बच्चों को शिक्षा दे तो उसे डिसिप्लिन में रहना सीखा, उसे अनुशासन में रहना सीखा। जब तू उसे अनुशासन में रहना सिखाएगा, उसे खुदा के वचनों के अंदर चलना सिखाएगा, वो बुढ़ापे तक उसे हटेगा नहीं। हालेलुया। आपको पता है कि दाऊद ने 66 इतने ज्यादा उसने युद्ध किए, पर वो एक भी हारा नहीं। वो सबसे बड़ा युद्ध हारा वो, जिसके बारे में खुदा ने बोला, अगर कोई मेरा दास अपनी फैमिली की केयर नहीं कर सकता तो वो मेरी कलीसिया की केयर नहीं कर सकता। हालेलुया। और देखो बाइबल में लिखा कि दाऊद एक राजा होने के नाते वो बहुत अच्छा था। हाँ, युद्ध करने में वो बहुत ज्यादा अच्छा था। युद्ध करके उससे कोई जीत नहीं सकता था, क्योंकि वो यहोवा उसकी ओर खड़ा रहता था। वो न्याय बहुत अच्छा करता था, खुदा के वचनों को मानने वाला था। बट आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो अपनी फैमिली में अच्छा नहीं था। वो अपने बच्चों को लेके केयरिंग नहीं था। वो उसकी केयर नहीं करता था अपने बच्चों की। हालेलुया। जब वो बाइबल को पढ़ोगे, बाइबल में लिखा कि जब दाऊद की बहुत सी पत्नियां थी तो उसके बहुत से बच्चे थे। बाइबल में लिखा कि जब एक बच्चे ने, उसके दाऊद के एक बेटे ने दाऊद की दूसरी बेटी, मतलब जो उसकी दूसरी पत्नी से जो बेटी हुई, उसका रेप किया, उसका रेप कर दिया। और बाइबल में लिखा दाऊद ने कुछ नहीं किया। जब जिस लड़की का रेप किया था, दाऊद की जिस बेटी का रेप किया था, उसका एक भाई भी था। जब उसको ये बात पता चली कि मेरे ही भाई ने मेरी बहन का रेप किया और मेरे पिता दाऊद ने उसको कोई दंड नहीं दिया, उसके खिलाफ कोई आज्ञा नहीं दी, तो बाइबल में लिखा वही बेटा, उसने दूसरे बेटे को मार तो दिया जिसने रेप किया था, और वही बेटा दाऊद के खिलाफ खड़ा हुआ और दाऊद की कुर्सी पे बैठने लगा। हालेलुया। और आप बाइबल को पढ़ के देखोगे ना, आपको एक चीज पता चलेगी, उसी बेटे के कारण दाऊद को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा, अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी, अपना महल छोड़ना पड़ा, और फिर से वो बाहर निकला जंगलों की ओर। हालेलुया। उसका एक बेटा उसी को मारने के लिए उतावला हो गया। उसको था कि मैं अपने पिता को मार दूं। हालेलुया। ऐसा क्यों था? अगर दाऊद अपनी फैमिली में अच्छा होता, अपने बच्चों को लेकर अच्छा होता, वो अपने बेटे का न्याय करता। उसने गलती की थी, उसे सजा देता, पर उसने ऐसा नहीं किया। और देखो कि बाइबल में लिखा कि उसकी राजगद्दी दोबारा फिर से राजगद्दी से वो हटा, और उसी राजगद्दी पर उसका बेटा बैठा। कुछ टाइम के लिए बैठा था वो। हालेलुया। आप कितनी प्रेयर कर रहे हो, आप कितनी फास्टिंग कर रहे हो, कितना आप वचन को फॉलो कर रहे हो। हालेलुया। आप कितना वचन को फॉलो कर रहे हो ये मैटर नहीं करता, मैटर यही करेगा कि आप अपनी फैमिली में कैसे हो। हालेलुया। दाऊद अपनी फैमिली में अच्छा नहीं था। हालेलुया। दाऊद अपनी फैमिली में अच्छा नहीं था। एक और आयत को पढ़ के देखो, नीति वचन उसका 17 चैप्टर, उसका 17 चैप्टर, उसके 6 आयत को पढ़ के देखो। बुढ़ापे की शोभा उनके नाती पोते हैं, बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं, और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता। हालेलुया। जो आपके नाती पोते, बाइबल में लिखा वो बूढ़ों की क्या है? शोभा। और जो बाल बच्चे, आपके बच्चे, उनकी शोभा क्या है? उनकी शोभा क्या है? उनके माता पिता। अगर माता पिता ही अगर अपने बच्चों की केयर नहीं करेंगे, अगर माता पिता ही अपने बच्चों को सही ढंग से नहीं चलाएंगे,
तो ये खुद बाइबल कहती है कि आपके बच्चे बुढ़ापे तक आपकी शिक्षा को नहीं मानेंगे, वो गलत रास्ते पे चलेंगे, वो गलत ट्रैक पे रहेंगे, हमेशा वो गलतियां करेंगे अपनी जिंदगी में, क्योंकि उसको चलाने वाला ही गलत है, उनको शिक्षा देने वाला ही गलत है। हालेलुया। मैंने लास्ट संडे आपको बोला था कि बहुत से घरों में एक चीज चलती है कि छोटा बेटा तेरा, बड़ा मेरा। हाँ, अगर किसी घर में 4 बच्चों बोलते कि माँ बोलती कि 2 मेरे 2 तेरे, हाँ, आदत होती है उनको बच्चे बांटने की। बाइबल के अंदर सबसे बड़ी एग्जाम्पल देखो आप, हाँ, इसहाक और रिबका के बारे में देखो। उसने अपने बच्चों को बांटा हुआ था। इसहाक था, वो बड़े बेटे ईसाऊ से ज्यादा प्रेम करता था। जो रिबका थी उसकी पत्नी थी, वो अपने छोटे बेटे याकूब से ज्यादा प्रेम करती थी। अगर वो अपनी फैमिली में अच्छे होते, हाँ, तो इसहाक ये कभी ना कहता कि मैं पूरी आशीष अपने सिर्फ बड़े बेटे को दूंगा। अगर रिबका अपनी फैमिली में अच्छी होती, अपने बच्चों में अच्छी होती, तो ये कभी ना कहते कि याकूब तू धोखे से जा और अपने पिता से अपने भाई की भी आशीष ले ले। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि बच्चों यहोवा की ओर से मीरास हैं जो अपने आप को परमेश्वर ने बच्चे दिए। एक दिन मैं किसी से बात कर रहा था और मैं ये बात कर रहा था कि जो बच्चे हमको दिए ये हमारे नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा बच्चे यहोवा की ओर से मीरास है। मीरास का मतलब होता है प्रॉपर्टी। पंजाबी में बोले तो जायदाद बोलेंगे। जो बच्चे आपको दिए परमेश्वर ने, हाँ, ये खुदा ने आपको अपनी प्रॉपर्टी दी है। इसलिए तो खुदा ने वचन में ये भी बोला कि स्वर्ग का राज्य बच्चों के जैसा है, इन्हें मेरे पास आने दो, इन्हें मत रोको। परमेश्वर ने यह भी बोला कि अगर कोई स्वर्ग में बड़ा बनना चाहता है तो पहले बच्चों के जैसे छोटा बने। हालेलुया। वो क्या बने? बच्चों के जैसे पहले छोटा। बहुत से लोगों की आदत होती है वो अपने बच्चों की केयर नहीं करते। आपका बच्चा क्या कर रहा है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ उठता है, वो क्या कहां पे जाता है, कुछ माँ बाप होते हैं उनको कोई परवाह नहीं। हालेलुया। उनको इससे कुछ मतलब नहीं। पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अच्छा माँ बाप अपने बच्चों की केयर करेगा। कलकत्ता में बोला कि अपने बच्चों को सिखा, विश्वता पे चलना सिखा, मेरे वचनों पे चलना सिखा। हालेलुया। आपने केयर करनी है अपने बच्चों की। हालेलुया। आपने ध्यान रखना है कि खुदा ने जो आपको प्रॉपर्टी दी, खुदा ने जो आपको मिरास दी, वो सही रहे, वो गलत रास्ते पे ना जाए। हालेलुया। एक राइटर ने भी कहा कि अगर एक बच्चों का सबसे पहला टीचर उसके माता पिता होते हैं। अगर माता पिता ही उन्हें अच्छी शिक्षा ना दे तो वो कभी भी स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ सकता। वो आपसे सीखेंगे, आप प्रेयर कर रहे हो, वो आपसे प्रार्थना करना सीखेंगे। आप बाइबल को फॉलो करते हो, वो आपको देख के बाइबल को फॉलो करेंगे। आप फास्टिंग करते हो, वो आपको फास्टिंग करते हुए देख के खुद वो फास्टिंग करेंगे। हालेलुया। बहुत से लोग अपने बच्चों को खुदा की हजूरी में लेके नहीं आते। वो चर्च लेके नहीं आते उन्हें। हाँ, उन्हें जब वो प्रार्थना करने बैठते तो अपने बच्चों को नहीं बोलते कि आओ बैठो प्रार्थना करो। वही बच्चे जब बड़े होंगे, हाँ, तब आप उन्हें प्रार्थना करने के लिए बोलोगे, पर वो नहीं करेंगे।
आप उन्हें फास्टिंग करने के लिए बोलोगे, वो नहीं करेंगे। उसका रीजन ये कि जब टाइम था आपने उन्हें नहीं सिखाया। हालेलुया। जब एक पेड़ बड़ा होता है ना, जब उसकी डाली कच्ची होती है, उसको किसी भी शेप में मोड़ दो, वो मुड़ जाएगी। बहुत से अगर किसी भी नर्सरी पे जाओ ना, तो बहुत से आपको ऐसे पेड़ मिलेंगे, वो ऐसे टेढ़े मेढ़े करके उसको अलग अलग शेप दी जाती है। वो शेप कब देते हैं उन्हें? जब वो कच्चा होता है। जब उसकी डंडी वो पक जाती है, तब वो उस जो लोहे की डंडी होती है उन्हें निकाल देती है। वो वैसा ही रहता है जिस शेप में वो उसे खड़ा करते हैं। जब आपके बच्चे कच्चे थे, जब उन्हें सिखाने का टाइम था, आपने नहीं सिखाया। आज वो बड़े हो चुके हैं, आज वो नहीं सीखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने ये भी बोला, अगर आप ज़बूर उसका 127 चैप्टर उसकी 3 से लेके 5 तक पढ़ोगे, वहां पे लिखा कि आप जो बच्चे हैं, वो आपके बच्चे ऐसे हैं कि जैसे एक योद्धा के पास तरकश में तीर, और एक योद्धा उन तीरों का क्या करेगा? और अगर उसके तीर ही निकम्मे हो, वो कच्चे हो, आगे से तीखे ना हो, वो टूटे हो, आपने केयर करनी है अपने बच्चों की, आपने संभाल के रखना है उन्हें। हालेलुया। अगर आप बाइबल को ध्यान से देखोगे, दुनिया की पूरी प्रॉपर्टी, धन, सोना, ये बच्चों के आगे बहुत छोटा है। परमेश्वर ने बोला कि धन महिमा मेरे दाहिने हाथ में है। बट सिर्फ एक दो चीजें बाइबल में जो परमेश्वर ने वचन में ये लिखी, एक तो वरदान स्वर्ग से आता है, और दूसरा ये परमेश्वर ने बोला कि बच्चे यहोवा की ओर से आते हैं। हालेलुया। जब आए दिन आप प्रार्थना करो, सुबह उठते हैं आप प्रार्थना करते हैं, शाम को आप सोने से पहले आप प्रार्थना करते हैं। आपका एक खास प्रे पॉइंट होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, कि खुदा उन्हें अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ दे, एक अच्छा फ्यूचर दे, और एक अच्छी सेहत दे। हालेलुया। बहुत से लोग बाद में कंप्लेंट करते हैं कि मेरे बच्चे गलत संगति में चले गए, वो बहुत सी गलतियां कर रहे हैं। उनके गलती करने का रीजन ये था कि जब टाइम था आप उनके लिए प्रेयर करने का, आपने प्रार्थना नहीं की। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर को जो पेड़ अच्छा लगता है उसे काटता है, शांगता है उन्हें, ताकि वो अच्छा फल लाए। आपको पता है कि बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को डांटते नहीं। वो थोड़ा सा उनकी हाइट बढ़ जाए, थोड़े से वो बड़े हो जाए, वो उन्हें डांटना बंद कर देते हैं। मैंने लास्ट संडे भी बोला था, अगर आप अपने बच्चों को नहीं डांटते, अगर आप अपने बच्चों को गलती करने पे नहीं डांटते, नहीं मारते, तो आप खुदा के वचन को नहीं मानते, उसके वचन को फॉलो नहीं करते। आप खुदा का वचन तोड़ रहे हो अगर आप अपने बच्चों को नहीं डांट रहे। बहुत से माँ बाप कहते हैं कि अब तो मेरा बाप बच्चा ही बड़ा हो गया, अब मैं क्या करूं? आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपका माँ बाप, आप माता पिता हो, आपके बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हुए कि वो आपसे बड़े हो जाएं। हालेलुया। नीति वचन में लिखा कि जब तेरा बच्चा गलती करे तो उसे तो दूध की छठी से मार। दूध की छठी से वो मरेगा नहीं,
पर वो अपने पाप से फिरेगा, अपनी गलती से फिरेगा और अपने फ्यूचर में वो खड़ा रहेगा। और बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को नहीं मारूंगा, मैं डांटूंगा नहीं, वो बड़ा हो चुका है। अगर आप अपने उसे डांटोगे नहीं, उन्हें गलती करने पे मारोगे नहीं, तो जो खुदा ने आपको मिरास दी अपनी, जो खुदा ने आपको एक फल दिया, जो खुदा ने आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी दी, आप उसे खराब कर रहे हो। हालेलुया। हीरे को रगड़ने से, काटने से उसकी वैल्यू कम नहीं होती। अगर एक जौहरी अगर खान से जब हीरे को निकालता, अगर वो बोले कि मैं इसे काटूंगा नहीं, मैं इसे रगड़ूंगा नहीं, इसकी कहीं कीमत कम ना हो जाए, उसे पता है कि जितना ज्यादा मैं इसे रगड़ूंगा, जितना ज्यादा इसे मैं काट के इसे शेप में लाऊंगा, उतनी ज्यादा इसकी कीमत बढ़ेगी। हालेलुया। मैंने लास्ट संडे भी आपको बोला था कि खुदावन अगर बाइबल में कोई चीज लिखी है तो उसका रीजन है। अगर परमेश्वर ने माता पिता के बारे में बोला, अगर परमेश्वर ने फादर के बारे में बोला, माता के बारे में बोला, बच्चों के बारे में बोला, तो उसका रीजन ये है कि खुदावन चाहता है कि आपकी फैमिली ब्लेस रहे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी फैमिली में इंटरेस्ट रखता है, इसलिए तो खुदा ने बाइबल में लिखा। हालेलुया। वो इंटरेस्ट रखता है फैमिली में, इसलिए तो उसने वचन में लिखा। तो अपने बच्चों को गलती करने पे डांट, उसे दूध की छठी से मार, क्योंकि डांटने से ना तो प्यार कम होगा, ना मारने से प्यार कम होगा। पर आपकी डांट, आपका मारना, आपका सुधारना उनकी एक बेस को तैयार करेगा, उनकी नींव को तैयार करेगा कि फ्यूचर में जब वो बड़े हो जाएं, वो खड़े रहें, वो गिरे ना। हालेलुया। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, माँ नहीं पूछती तो भाई तू कहां जा रहा है, पिता नहीं पूछता तो कहां जा रहा है, इतनी देर से कहां से तू लौट के आ रहा है। वो कहते कोई बात नहीं, बड़ा हो चुका है, इसे सही गलत का इसे खुद पता है कि क्या सही है क्या गलत है। चलो मान लिया भाई, चलो माना कि उसको पता है कि क्या चीज सही है क्या गलत है, पर उस वचन का क्या, उस आज्ञा का क्या जो परमेश्वर ने आपको दी कि तूने केयर करनी अपने बच्चों की। हालेलुया। ऐसे तो इंसान को भी पता था कि क्या चीज सही है क्या गलत है, क्या पाप है, फिर भी वो यीशु बाइबल में लिखा ना कि फिर भी यीशु मसीह को आना पड़ा इस धरती पे। ऐसे तो यीशु मसीह भी कह सकता था कि परमेश्वर इन्हें पता है कि क्या पाप है क्या नहीं पाप, क्या सही है क्या गलत, मेरे को इनके लिए मरने की जरूरत नहीं क्योंकि तूने इनको बुद्धि दी तूने। और बाइबल में लिखा फिर भी उसे आना पड़ा। हालेलुया। खुदा ने आपको एक ड्यूटी दी है कि आपने केयर करनी है। आप पढ़ने के लिए नहीं बोलते कि भाई जा अच्छी स्टडी कर, बेटा जा तो अच्छी स्टडी कर, पढ़, तू पढ़ाई करेगा वही तेरी जिंदगी में काम आएगी। आप नहीं बोलते, आप नहीं बोलते कि बेटा जा 2 घंटे जाके प्रार्थना कर, 1.5 घंटा जा, 1 घंटा जा और प्रार्थना कर। यही प्रार्थना तेरे काम आएगी, यही प्रार्थना तेरे को तेरे परमेश्वर से के करीब लेके जाएगी। आप नहीं कहते। फास्टिंग के बारे में बोला, अपन बच्चों को नहीं बोले कि फास्टिंग कर, क्यों? आपको लग रहा है कि वो भूखे कैसे रहेंगे? पूरा दिन मेरे बच्चे भूख में रहेंगे। आपको पता नहीं कि आप जब फास्टिंग करने से रोकते हो, उन्हें प्रार्थना करने से रोकते हो, मना करते हो कि ठीक है तू ना कर, तू सो जा, कोई बात नहीं। बहुत से माँ बाप ऐसे हैं कि वो अपने बच्चों को प्रार्थना करने के लिए नहीं कहते, वो बोलते कि कल तूने स्कूल जाना है, ठीक है टाइम से सो जा, प्रार्थना मत कर। तूने प्रार्थना नहीं करनी, तू टाइम से सो जा।
हाँ, तूने कल स्कूल जाना है, आप आए दिन उसे स्कूल भेज रहे हो, डेली उसे स्कूल भेज रहे हो। जब नंबर की बारी आती है, जब रिजल्ट की बारी आती है, तो वो 0 रहता है उसका रिजल्ट। हालेलुया। उसका रिजल्ट 0 आने का कारण क्या था? कि जिस परमेश्वर ने उसे बुद्धि देनी थी, जिस परमेश्वर ने उसे दिमाग देना था, बुद्धि देनी थी, आपने उसे रोक के रखा अपने बच्चों को कि उस परमेश्वर के पास नहीं जाना, प्रार्थना नहीं करनी। और जब रिजल्ट की बारी आई तो रिजल्ट 0 रहा। हालेलुया। जब वो बाइबल को ध्यान से पढ़ के देखो, बाइबल में लिखा जब यीशु मसीह छोटा था, वो शिक्षा में, फिजिकली वो शरीर में और आत्मा में बढ़ता गया। स्पेशली बाइबल में लिखा है, ये तीनों चीजों के बारे में लिखा है बाइबल के अंदर। ऐसा तो मरियम ये बात बोल देती, ऐसा तो यूसुफ ये कह देता, इसे तो यीशु मसीह ने, इसे तो परमेश्वर, यीशु मसीह को तो परमेश्वर ने चुना है, इसे पढ़ने की जरूरत है, इसे स्कूल मत भेजो। मरियम कह देती, मेरे को तो जिब्राइल ने बोला है कि ये परमेश्वर ने इसे चुना है, ये परमेश्वर का काम करेगा, और उस परमेश्वर का शुभ समाचार फैलाएगा, लोगों को चंगा करेगा, इसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं। और बाइबल में लिखा वो जाता था, वो उसने शिक्षा ली। हालेलुया। अगर मूसा के बारे में देखो, मूसा को परमेश्वर ने चुना था कि वो इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाले। मैंने बाइबल को पढ़ोगे, जब वो मिस्र के अंदर था, मिस्र के राज्य के महल के अंदर रहता था, उसने भी शिक्षा ली, उसने भी स्टडी की, वो भी पढ़ा। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए कि अगर परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, अगर परमेश्वर आपके बच्चों को ब्लेस करेगा, वैसा नहीं कि आप आपके लिए प्रार्थना करो और आप परमेश्वर आपके बच्चों को ब्लेस कर दे। आपने अपने बच्चों को पूर्ण रेडी करना होगा, प्रॉपर रेडी करना होगा। हालेलुया। बच्चों को प्रॉपर रेडी करो, स्पिरिट के अंदर भी, आत्मा के अंदर भी और फिजिकली भी। हालेलुया। अगर आप अपने बच्चों को खुदा की हुजूरी में लेके नहीं आ रहे, आप उन्हें प्रार्थना करने के लिए नहीं बोल रहे, आप उन्हें वचन पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे, आप उन्हें फास्टिंग करने के लिए नहीं बोल रहे, तो आप एक अच्छे माता पिता नहीं हो। हालेलुया। क्योंकि कोई माँ बाप ऐसा नहीं जो ये चाहे कि मैं स्वर्ग चला जाऊं, मेरी पत्नी स्वर्ग चली जाए और मेरा बच्चा नरक में जाए। कोई ऐसा माता पिता नहीं जो ये चाहे कि भाई मैं तो बरकत ले लूं, मैं तो ब्लेसिंग ले लूं, मैं तो बड़ी बड़ी ब्लेसिंग ले लूं, पर मेरा बच्चा क्या करे, वो पाप के अंदर रहे, वो शराब के अंदर रहे। हालेलुया। जब अपने बच्चों को आप प्रार्थना करने से रोकते हो, बाइबल पढ़ने से रोकते हो, आप कहते हो कि नहीं तूने स्कूल जाना है, तो तूने प्रार्थना नहीं करनी, टाइम से सो जा। बाइबल पढ़ने ऐसा नहीं कहते अपने बच्चों को तू बाइबल पढ़। तो आप खुद उन्हें एक श्राप के नीचे करते हो, खुद जादू टोने के नीचे करते हो, खुद बीमारियों के नीचे करते हो, खुद उन्हें आप बंधनों के नीचे करते हो। अगर इसहाक और रिबका अच्छे होते अपनी फैमिली के अंदर, तो वो ये कहते, इसहाक ये कहता कि जो खुदा ने मेरे को ब्लेसिंग दी, जो मेरे को बरकत दी, उन्हें मैं अपने दोनों बच्चों में बांट दूंगा। क्योंकि बच्चे तो दोनों मेरे हैं, तो मैं 50-50 बांट दूंगा। पर वो अपनी फैमिली में इतना अच्छे नहीं थे, अपने बच्चों में इतना अच्छे नहीं थे। इसहाक कहता था कि एसाव बेटा मेरा, बड़ा बेटा मेरा, मैं उससे ज्यादा प्यार करता हूँ। रिबका कहती थी कि नहीं, ये छोटा बेटा, मैं उससे ज्यादा प्रेम करती हूँ। हालेलुया। तो उसका रिजल्ट क्या निकला? कि छोटे बेटे ने बड़े की धोखे से आशीष ले ली, बरकत ले ली, और जो बड़ा बेटा था उसकी जान का दुश्मन बन गया। हालेलुया। अब रिबका का धोखे से याकूब को आशीष दिलवाने का रिजल्ट क्या निकला? कि जिस बच्चे को उसने धोखे से आशीष दिलवाई, जब ध्यान से तो बाइबल को पढ़ो, वही बच्चा पूरी लाइफ रिबका से दूर रहा, अपने मामा के घर में रहा। जब वो वापस लौटा,
ना तो इसहाक जिंदा था, ना रिबका जिंदा थी, दोनों मर चुके थे। हाँ, अब रिबका को क्या मिला? हाँ, उसने धोखे से ब्लेसिंग तो दिलवा दी, पर पूरी जिंदगी वो बच्चा किससे दूर रहा? उसी रिबका से। हालेलुया। हर एक क्रिश्चियन बंदे ने छोटी छोटी चीजों को देखना है। हाँ, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे वो उनके फिजिकल को लेके हो, चाहे उनके स्पिरिचुअल लेवल को लेके हो, आपने एक एक चीज को ध्यान से देखना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चे का माइंड इतना शार्प नहीं, हाँ, तो उसी दिन से उसके लिए प्रार्थना करना स्टार्ट कर दो। उसी दिन से उसके लिए फास्टिंग करना स्टार्ट कर दो। उसी दिन से अपने बच्चों को ये कह दो कि तू प्रार्थना कर। पहले उसे आधा घंटे के लिए प्रार्थना करवाते थे, बोलो कि उसे 1 घंटा प्रार्थना कर दो, अब डबल कर दो उसे। 1 घंटा करता था तो बोल दो कि तूने 2 घंटे करनी है तूने। हालेलुया। जैसे जैसे वो प्रार्थना करता जाएगा, जैसे जैसे वो बाइबल को पढ़ता जाएगा, परमेश्वर के संग वो टाइम बिताता जाएगा, हाँ, खुदा उसके माइंड को अपने आप शार्प करता जाएगा। हालेलुया। खुदा की हजूरी में रहना और बुद्धिमान रहना एक चीज है। जो खुदा की हजूरी में नहीं रहता वो इंसान बुद्धिमान नहीं रह सकता। यूसुफ खुदा की हजूरी में रहता था, और बाइबल में देखो पूरे मिस्र के अंदर यूसुफ के समान बुद्धिमान कोई ना था। सुलेमान खुदा की हजूरी में रहता था, पूरे इजराइल के अंदर सुलेमान के जैसा बुद्धिमान बंदा कोई ना था। डैनियल खुदा की हजूरी में रहता था, दिन में 3 बार खुदा की हजूरी में जाके प्रार्थना करता था। और बाइबल को ध्यान से पढ़ के देखो, वो स्वप्न और दर्शन का इतना ज्यादा दर्शी बन गया था कि उसे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि ये मेरा सपना है, ये मैंने सपना देखा, ये मैंने दर्शन देखा, तो उसका अर्थ बता। वो बिना जाने वो उसका अर्थ बता देता था। स्वप्न भी बताता था, दर्शन भी बताता था, उसका अर्थ भी बताता था। हालेलुया। और उस टाइम पूरे इस्राएल के अंदर डैनियल के जैसा बुद्धिमान कोई ना था। हालेलुया। आप अपने बच्चों को खुदा की हजूरी में रखोगे, वो बुद्धिमान अपने आप बनेगी। आप उन्हें खुदा के हजूरी में रखोगे, वो पाप से अपने आप दूर रहेंगे। हालेलुया। आप एक चीज को पकड़ लो कि अपने बच्चों को खुदा की हजूरी में रखना है। मैंने आए दिन हर संडे उन्हें खुदा की हजूरी में लेके आना है मैंने। हालेलुया। अपने बच्चों की केयर करो, क्योंकि जो बच्चे आपको खुदा ने दिए वो खुदा की ओर से है। खुदा ने आपको अपनी प्रॉपर्टी दी है, खुदा ने आपको एक ब्लेसिंग दी है, आपने उसकी केयर करनी है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि रात को आपका बच्चा 12 बजे आए और आपको पता नहीं वो कहां से आ रहे हैं। हाँ, आपको पता नहीं कि फोन में वो क्या क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, आपको कुछ पता नहीं। आपने टोटली अपने बच्चे की केयर करनी है, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। आत्मा में भी अपने बच्चों की केयर करो और स्पिरिचुअली भी अपने बच्चों की केयर करो, उन्हें संभाल के रखो। हालेलुया। अपने हाथ को उठाओ, आंख को बंद करो सब जन। अंगीकार करो कि खुदा जो वचन मैंने सुना 100 गुना फल लाऊं। कोई अंधकार की शक्तियां आज के वचन को मेरी जिंदगी से चुरा ना पाए। आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप प्रभु के गहरे भेदों को जान सके और परमेश्वर में बढ़ सके, और जाने कि कैसे दुष्ट आत्माओं से और कैसे बंधनों से आजाद हो सकते हैं।